बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड के आज का एक नया लेक्चर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस कर ली थी कंप्लीट पिछले 2 लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में जो है हम वो की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, recognize the properties of real numbers used in the following। जो नीचे जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं या फिर जो वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया गया है। तो उसके लिए जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखें, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, उनको आप दोबारा से रिकॉल कर लें। उसके बाद जो है वो आप इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। 1/2 + 2/3, यहाँ पर देखें कि दो नंबर्स हैं कि जो आपस में ऐड हो रहे हैं। राइट साइड पर देखें वही दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हो तो एक तरफ उनका ऑर्डर चेंज हो, दूसरी तरफ चेंज हो। हमने पढ़ा था a + b = b + a। तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर एडिशन हो रही है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बनेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू के लिए आप WRT डालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपका इस तरह से आपने इन सबके आंसर्स देने हैं। पहले का आंसर मैंने दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका। 4/3 + 1/1/3 + 2/3 और राइट साइड पर भी यही नंबर्स हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले जो है वो दूसरा तीसरा नंबर ऐड होके फिर पहला नंबर ऐड हो रहा है, और यहाँ पे पहले पहला और दूसरा नंबर ऐड होके फिर तीसरा नंबर ऐड हो रहा है। ऑर्डर में क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। यहाँ पर क्या है? a + b + c, यहाँ पर है a + b + c। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी इसे कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हो गया हमारा इसका पार्ट 2। पार्ट 3 में देखें क्या लिखा हुआ है। 9 × 10/9 + 20/9 is equal to 9 × 10/9 + 9 × 20/9। सबसे पहले तो देखें कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ऐड हो रहा है। बाहर एक नंबर है, अंदर दो नंबर है, और राइट साइड पर जो बाहर नंबर था वो अंदर वाले दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में जो साइन थी वो उन दोनों नंबर्स के बीच में आई हुई है। बाहर मल्टीप्लाई था तो राइट साइड पर दोनों तरफ जो है तो दोनों वैल्यूज आई हैं, उनमें मल्टीप्लाई है, और बीच में प्लस था तो इन दोनों के बीच में प्लस है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब दो नंबर, एक नंबर जो है वो किसी नंबर के ऑपरेशन से, ऑपरेशन मतलब यहाँ पर सम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, कुछ भी होगा, तो वहां पर उनके ऑपरेशन से जब वो नंबर मल्टीप्लाई होगा या कोई भी ऑपरेशन नंबर उसके साथ करेगा तो उसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बाहर वाले को मल्टीप्लिकेशन, जो अंदर ऑपरेशन हो रहा है उसे वो एडिशन है, और पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा फिर ओवर एडिशन आएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? और एक और चीज कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई यानी जो टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे 9 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है यहाँ पर, तो इस वाले को अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और अगर राइट साइड पे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे।
तो हम इसको लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with of multiplication over addition. अच्छा नेक्स्ट चले अगर तो नेक्स्ट भी आपको वही चीज नजर आ रही है, बाहर एक नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले दो नंबर्स के सम से। तो यहाँ पे भी क्या है, जो बाहर वाली वैल्यू है वो पहले आएगी जैसे कि, और लेकिन यहाँ पे जो बाहर वाली वैल्यू है वो क्या है कि राइट साइड पर दी हुई है। आपको जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8, ये जो है वो राइट साइड पर दिया हुआ है। तो हम सेम वही चीज है, अंदर मल्टीप्लीकेशन अंदर एडिशन बाहर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड पर है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। तो ये आपके पास हो गए शुरू के 4 पार्ट्स। जल्दी जल्दी अगले पार्ट्स भी करते हैं। तो 5वें पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 10/15। यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज नजर आ रही है, लेकिन जो है आपके पास मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है वो राइट साइड पे एक, तो दूसरा अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आंसर इसका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि अंदर होगी वो ओवर के बाद लिखी जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए, d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई d/c। दो रियल नंबर्स हैं, उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ, हम यहाँ मेंशन भी बल्कि कर देते हैं क्योंकि d और c क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फॉर ऑल d, c और e और f। हम इसको कर देते हैं c, d, e, f बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये रियल नंबर्स है, तो इस वजह से मेंशन करना जरूरी होता है जब हमें अननोन्स दिए हुए होते हैं। और ना उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने जो है वो फॉलोइंग रियल नंबर्स की, उन्होंने ये कहा हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। उन्होंने फॉलोइंग के आगे रियल नंबर्स ने लिखा था, इसका मतलब ये रियल लाजमी नहीं कि रियल हो, इसलिए हमने लिख दिया आगे, ये क्वेश्चन का हिस्सा होना चाहिए। तो इसके आंसर में हमें पता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है सिर्फ, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑर्डर जब चेंज होता है सिर्फ दो चीजों के ऑपरेशन का, और जो ऑपरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया आपके पास छठा पार्ट। 7वें पार्ट में 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 और फिर 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21। सेम चीज है, ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर पहला नंबर हो रहा है, यहाँ पे पहला दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऑर्डर तीन चीजों का चेंज हो जाए, ऑपरेशन सेम रहे, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन associative property with respect to multiplication। नेक्स्ट अगर नंबर 8 पर चले,
ये तो बिल्कुल सिंपल है। 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11। तो दो नंबर्स हैं तो दोनों अलग अलग नंबर्स, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है हमें सिर्फ वो बताना है। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। पता कैसे चलेगा? जब मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा तो दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे। जैसा कि आपके पास 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 बराबर होता है 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 के, और ये बराबर होते हैं 1 के। तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में आपके पास क्या है? पार्ट 9 में लिखा हुआ है 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ऐड करने से नंबर्स को 0 आ रहा है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये नंबर आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जब ऐड करने से 0 आ जाए तो ये नंबर्स आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट चले तो यहाँ पे भी क्या है, इसको हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है वो क्या कहते हैं, रियल नंबर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि ये सिर्फ रियल में नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकता है। नंबर जो मर्जी हो, जब भी आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी इसका जो है वो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं कि रियल है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा नंबर है, क्योंकि जो भी नंबर होंगे अगर उनका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होता है और 1 आंसर आता है, इसका मतलब क्या है? वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो सब में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? a/b मल्टीप्लाई b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई a/b। और आखिर में दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट चले 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 -4/10, और फिर आगे आपके सामने राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज दी हुई। तो हमने इस तरह का पीछे क्वेश्चन किया है। उसमें क्या था? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन था। यहाँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो बाहर वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे। तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over subtraction। और लास्ट है इसका फिर स्क्वायर रूट 2/3 प्लस मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2/3 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आ रहा है। तो सिंपल इसको कह सकते हैं कि दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्या है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। मैंने ब्लैंक्स बनाया नहीं है, बॉक्स बुक में आपके बॉक्स बने हुए, मैंने वो जगह खाली छोड़ी है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर लिख दूंगा प्रॉपर्टी को आपने ट्रू करना है, यानी कि आपने इस तरह फिल करना है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन जाए। तो हमें पता है स्क्वायर रूट 2/5 इज इक्वल टू 3/√6 इज इक्वल टू डैश अपॉन स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/5। अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट 6 के ऊपर 3 लगा दें यहाँ पे ब्लैंक में, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी जो कि कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बना दी है ना हमने, तो हम 3 लगा देते हैं। नेक्स्ट चले, और यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखना लाजमी नहीं है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसमें मना भी नहीं है, लेकिन ना लिखें तब भी ठीक है।
7/10 प्लस 70/डैश प्लस 16/33 इक्वल टू 7/डैश प्लस डैश/10 प्लस 16/डैश। ठीक है, तो उसमें डैशेस बहुत सारी दी हुई है, लेकिन अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पर क्या है, 7/10 है, राइट साइड पे 7/डैश है। अगर हम यहाँ 10 लिख दें, एक चीज तो हो गई। अब यहाँ पे 70/डैश है, यहाँ डैश/10 है, तो अगर हम यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ 70 कर दें, उसके अलावा क्या रहेगा, लास्ट 33 रह गया, वो यहाँ पे कर दें, दोनों साइड इक्वल भी हो जाएंगी। और अब देखें यहाँ पे ना हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी है, एसोसिएटिव बनी है कोई और बनी है। तो ये आप सिंपल याद रखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं बनी, ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बनी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर होता है वो अपने आप के बराबर होता है, और हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई कि जब नंबर्स को ऐड किया जाता है तो रियल नंबर ही आता है। अब जब ऐड किया जाएगा, ये भी रियल नंबर वो भी रियल नंबर, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई इनमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। तो जब बिल्कुल भी चेंजिंग ना हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर ऑर्डर में चेंजिंग आ जाए तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है तीन नंबर्स के लिए। तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे 99/50 मल्टीप्लाई 50/99 दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों को ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से वन आएगा। अच्छा नेक्स्ट चले, 59/95 मल्टीप्लाई 90/59, 95/59 सेम वही चीज है जो ऊपर करके आए, तो इधर भी वन लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, -21 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। -21 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 0 बन जाए, तो जाहिर सी बात है हम उसकी एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे, यानी कि +21 को। अच्छा, और नेक्स्ट है 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7, और राइट साइड पर फिर आपके सामने ये दिया हुआ है। तो हम अभी पढ़ के आए कि जब बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ऐड हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन सकती है। हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या बन रही है या नहीं बन रही, हम उसको फिल करके चेक कर लेते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई पहले किससे होना चाहिए, इसको 2/3 से, लेकिन यहाँ पहले ही 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा नंबर रह गया, 5/7। तो हम 5/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट साइड पे जो है वो क्या आ जाएगा फिर, 5/8 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि सॉरी गलत हो गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके सब बाहर वाले के साथ होगा, तो मैंने अंदर वाले से कर दिया, इसको 5/8 ही आएगा, 5/8 बाहर वाला। अब यहाँ पे 5/8 है, बाकी क्या रह गया, 2/3 हो गया, 5/7 इसको रख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी गलती हो गई कि जो बाहर वाला नंबर है वही मल्टीप्लाई होगा, मैंने अंदर वाले को ही कर दिया था गलती से, तो ये गलती हो सकती है किसी से भी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो उसको सही कर लेना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 3 पे, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। तो ये भी वही चीज़ है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपर्टी को ट्रू करने के लिए, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए। हमने पढ़ा हुआ है 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10, इसका मतलब डैश इज लेस देन डैश। हमने पढ़ा था कि अगर एक चीज़ दूसरे से बड़ी छोटी है और दूसरी तीसरे से छोटी है, इसका मतलब पहली और पहली जो है वो तीसरी से छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये लेस देन के साइन आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए हम 5 और 10 कर देंगे। ठीक है, ये 5 और 10 हो जाएगा, ये हमारी बन जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, उनके इक्वल के साइन नहीं, इनइक्वालिटी के साइन है, लेस देन या ग्रेटर देन के साइन को इनइक्वालिटी के साइन कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट चलें, 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5, देन डैश इज लेस देन डैश। अब यहाँ देखें, यहाँ ग्रेटर देन की साइंस थी और यहाँ लेस देन की आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो नंबर इस प्रॉपर्टी को उल्टा कर देना, बनेगी वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर 10 8 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, इसका मतलब 10 5 से बड़ा है, और उसका मतलब क्या होगा, 5 10 से क्या छोटा है, 5 is less than 10, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद 3 is less than 6 एंड 3 plus 9 is less than, जाहिर सी बात है हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो नंबर आपस में एक दूसरे के इनइक्वल है तो उनको ऐड करवाने से भी नंबर इनइक्वल आएंगे, और अगर पहले वाला छोटा था तो बाद में भी पहले वाला छोटा रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड छोटी, 3 plus 9 है, हम राइट साइड पे 6 plus 9 लिखेंगे। तो तीसरा नंबर जो ऐड हो रहा है वो 9 है, यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद थे। नेक्स्ट चले, सेम वही चीज़ है, 4 इज लेस देन 6, इसका मतलब 4 प्लस 8 इज लेस देन 6 प्लस 8, ये भी बन जाएगी हमारी क्या नाम इसको कहते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट चले, 8 इज ग्रेटर देन 6 मीन्स 6 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो भी आपके पास क्या है,
सिक्स है आपका तीसरा नंबर। ठीक है, जो आपका तीसरा नंबर है वो क्या है, सिक्स है। क्योंकि अगर एट जो है वो सिक्स से बड़ा है, हमने एट में सिक्स को ऐड किया या सिक्स में सिक्स को ऐड किया, तो हमारा आंसर जो है वो ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। सेम वही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 5 इज लेस देन 7, इसका मतलब क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 12 इज लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हो रही है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बनेगी। 7 is greater than 5 means 7 multiply 12 is greater than 5 multiply by 12। 6 is greater than 4 means 6 multiply minus 7 is dash 4 multiply minus 7। ठीक है, हमने पढ़ा था जो तीसरा नंबर है अगर वो नेगेटिव होगा तो हम जो इस वाले साइन को उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन होती है तो नंबर छोटा हो जाता है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो जो है वो नंबर छोटा हो जाता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था, आप लोग इसको देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में किया है इसको। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 से ग्रेटर देन 4 होता है, लेकिन जब 6 को -7 से मल्टीप्लाई करें और 4 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो जो बड़ा आंसर आएगा वो 4 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो हम यह कहेंगे कि 6 मल्टीप्लाई -7 इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई -7। इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे कि 2 इज लेस देन 8 मींस 2 मल्टीप्लाई -4 इज ग्रेटर देन 8 मल्टीप्लाई -4। तो ये हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एडिटिव इन एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। रियल नंबर दिए हुए हैं, इनके आपने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सिंपल सिंपल कर लेते हैं, एक चीज समझा देता हूँ उसके बाद हम करेंगे। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने से 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। सिंपल ट्रिक इसकी क्या है कि आप एडिटिव इनवर्स के लिए साइन को चेंज कर दें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दें दूसरे के साथ। ये एक ट्रिक होती है। अच्छा, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3 एक नंबर दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, साइन चेंज कर दें -3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी ये जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है इसको उस नंबर से जिस जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है इसको उस नंबर से डिवाइड कर दें। यानी अगर डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और फिर हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बनेगा 1/3। सिंपल। इसी तरह से -7 है, एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो क्या करना है, तो पॉइंट वाले नंबर को पहले हम शिफ्ट कर देते हैं अपनी फ्रैक्शन में। इसको शिफ्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आप सिंपल लिख दें। 0.3 लिखा हुआ है, 3 लिख दें, नीचे एक 1 लगा दें और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दें। ये आपकी बन गया, ये क्या कहते हैं इसको, एक फ्रैक्शन बन गई, कॉमन फ्रैक्शन बन गई डेसिमल फ्रैक्शन से। अब जो है वो 3/10 का अगर हम एडिटिव इनवर्स करें तो -3/10 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो 10/3 होगा। नेक्स्ट चले -√5/5। एडिटिव इनवर्स जो है इसका जो है पॉजिटिव में आ जाएगा √5/5 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आ जाएगा -5/5। ठीक हो गया। नेक्स्ट चले 9/√12 की तरफ। तो अगर इसका हम एडिटिव इनवर्स करें -9/√12 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर इसका करें तो ये आ जाएगा √12/9। लास्ट चले एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा है ऐड करने से क्या आना चाहिए, 0। तो 0 में क्या ऐड करेंगे, 0 आए तो 0 में 0 ऐड कर देते, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाए कि उसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करना। वजह क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए तो ही वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 0 के साथ आप कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि भैया ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 को आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लें वो आंसर आपका क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप जीरो को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लें आपका जो है वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बन सकता, क्योंकि उससे वन नहीं आना जीरो को मल्टीप्लाई करने से। तो होपफुली आपके सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर आज हम 1 से स्टार्ट हुए थे और फिर हमने ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट किया और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी, जो चीज ना क्लियर हो वो आप पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फ़ी अमान अल्लाह।